Hello student, welcome you all in my new session of XML. Today I am going to discuss the basic concept of XML. What is an XML, why we used XML, and what is the difference between HTML and XML. XML stands for Extensible Markup Language. Extensible Markup Language का मतलब क्या होता है कि XML को हम लोग XML के टैग को एक्सटेंड कर सकते हैं. ओके हम लोग खुद से अपना टैग क्रिएट कर सकते हैं. जैसे HTML में क्या था कि HTML में कुछ प्री डिफाइंड टैग था जिसको हम यूज़ करते थे अपने प्रोग्राम में, बट XML में ऐसा नहीं है. XML में हम लोग अपना टैग खुद से क्रिएट कर सकते हैं और उसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं सेम प्रोग्राम में, सेम पेज में. ठीक है, इसीलिए XML को क्या बोला गया है? इट इज़ द एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. इट इज़ डिज़ाइन टू कैरी डेटा एंड स्टोर डेटा. तो XML का बेसिक हम लोग यूज़ इसीलिए करते हैं कि उसको डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, है ना. एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है XML. ठीक है, वो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि रूट रहेगा, रूट के अंदर चाइल्ड रहेगा. ठीक, तो बेसिकली XML क्या है? तो XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. अ मार्कअप लैंग्वेज इज यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ डॉक्यूमेंट. मार्कअप लैंग्वेज क्या करता है? जनरली इज यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो टैग्स आर एडेड टू द डॉक्यूमेंट टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. HTML टैग्स टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट, है ना. HTML का जो टैग रहता है, HTML हम लोग भी यूज़ करते हैं कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए वेब पेजेस में. तो HTML वही बताया जा रहा है कि HTML टैग्स क्या करता है? ब्राउज़र को बोलता है कि कैसे डिस्प्ले करना है डेटा को, उसके कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है ना. और XML क्या करता है? वो डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं. XML में अगर डिस्प्ले करने के लिए जब आता है बात की, मतलब XML में हम लोग स्टोर एंड डिस्प्ले दोनों काम करते हैं, है ना. तो बेसिकली स्टोर करने के लिए, बट अगर उसमें कंटेंट को जो डिस्प्ले करना है अच्छे से, अगर उसमें स्टाइलिंग भी लेकर के आना है तो उसके लिए हम स्टाइल शीट का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो HTML tags tell a browser how to display the document, and XML tags gives a reader some idea what some of the data means, है ना. बेसिकली XML किस पे फोकस करता है? डेटा पे फोकस करता है. तो XML is a meta language that allows you to create and format your own document markup. Okay, a method for putting structured data into a text file. अच्छा, टेक्स्ट फाइल में कैसे फाइल में क्या होता है? फाइल में रिकॉर्ड मेंटेन होता है ना. तो टेक्स्ट फाइल में कैसे डेटा XML का मेंटेन होता है ये अभी आप लोग को बता देते हैं. जैसे XML में स्ट्रक्चर्ड डेटा रहता है, रूट. हाँ, फॉर एग्जांपल कॉलेज का ही हम लोग लेते हैं. कॉलेज में हम क्लासरूम का ले रहे हैं, है ना, कि एक रूट एलिमेंट है कॉलेज. कॉलेज के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर क्लासरूम, फिर क्लासरूम के अंदर एक एक स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, है ना. तो ये एक स्ट्रक्चर में हम डेटा को स्टोर करते हैं, इसके लिए अपना टैग खुद से बनाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम पार्सिंग कंसेप्ट को लगाएंगे ना. जब XML का डेटा ट्रांसफ़र होता है, मान लो कि हम XML फाइल क्रिएट करें हैं और एक्सेस में डेटा को स्टोर करने चाह रहे हैं, तो XML फाइल जब एक्सेस में ट्रांसफ़र होगा उसका कंटेंट, तो वहाँ पे हम पार्सिंग का कंसेप्ट लगाएंगे जिसमें फील्ड वाइज डेटा जा कर के स्टोर होगा. ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि इस XML में कैसे डेटा हम लोग रखते हैं? इन स्ट्रक्चर्ड मैनर रखते हैं, इस स्ट्रक्चर्ड वे में रखते हैं. इसीलिए क्या है? इजी टू रीड है, अनएम्बिगुअस होगा, एक्सटेंसिबल होगा, जैसे बताया कि अपना टैग खुद से क्रिएट कर सकते हैं. दूसरा, XML इज केस सेंसिटिव. HTML आपका केस सेंसिटिव नहीं होता है. HTML में आप अगर बॉडी टैग सारा स्मॉल में लिखे हो, ओपनिंग टैग, और बॉडी टैग को जब आप क्लोज कर रहे हो तो सारा कैपिटल में लिखे हो, तब भी ब्राउज़र उसको रीड करेगा, है ना. लेकिन अगर आप ये काम XML में करते हैं कि आप अपना कॉलेज टैग क्रिएट करते हैं कैपिटल लेटर में और कॉलेज टैग को क्लोज करते हैं स्मॉल लेटर में, तो ये रीड नहीं होगा. क्लियर है? तो XML क्या है? XML इज़ द केस सेंसिटिव लैंग्वेज.
दूसरा क्या है, XML इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है ना ये सभी के लिए कॉमन रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम जावा में यूज़ करेंगे तो इसका कोड चेंज हो जाएगा और SQL में यूज़ करेंगे तो अलग कोड यूज़ होगा, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक कॉमन XML फाइल क्रिएट कर देते हैं और वो XML फाइल को किसी भी डेटाबेस से आप कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब XML क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। And XML documents are used to transfer data from one place to another place even on the internet। डिफरेंस, अभी इतना सारा डिफरेंस आप लोगों को बताया है कि HTML और XML में। तो HTML टैग्स हैव अ फिक्स्ड मीनिंग, जैसे बताया कि HTML का प्री डिफाइंड फिक्स्ड टैग होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, एंड XML का हम लोग खुद से क्रिएट करते हैं। तो HTML टैग्स हैव अ फिक्स्ड मीनिंग एंड ब्राउजर्स नो हाउ इट इज़, व्हाट इट इज़, एंड बट XML टैग्स आर डिफरेंट और फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। XML टैग्स खुद से क्रिएट करते हैं तो हर एप्लीकेशन का जैसा ज़रूरत रहता है उसके हिसाब से हम क्रिएट करेंगे। तो ये डिफरेंट फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन एंड यूज़र नोज व्हाट दे मीन, ओके। एंड HTML टैग्स आर यूज्ड फॉर डिस्प्ले। HTML बेसिकली यूज करते हैं हम लोग टू डिस्प्ले द डेटा, है ना, डिस्प्ले द डेटा ऑन टू द वेब पेज। बट XML के इसलिए यूज़ करते हैं इज टू store and transfer the data, to describe the documents and data, okay। XML क्या है, यूनिकोड है, टेक्स्ट बेस है। यूनिकोड, वन XML डॉक्यूमेंट कैन बी डिस्प्ले डिफरेंटली इन डिफरेंट मीडिया। एक XML डॉक्यूमेंट को हम लोग HTML में अलग डिस्प्ले करा सकते हैं, वीडियो में अलग टाइप से डिस्प्ले करा सकते हैं, CD में अलग, DVD में अलग, ओके। XML डॉक्यूमेंट्स कैन बी मॉड्यूलराइज्ड, पार्ट्स कैन बी रीयूज्ड। जैसे बोले कि खुद से टैग हम लोग क्रिएट करते हैं इन अ हायरार्किकल मैनर, और उस पार्ट को हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को XML का एक एग्जाम्पल बना करके बताते हैं, उससे बहुत क्लियर हो जाएगा कि XML हम लोग प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, ओके। थैंक यू।